Myself, Dr. Poonam Misra, working as an associate professor in DAV PG College, Dehradun. Today, we will discuss about naturalism in education. It is useful for B.Ed fourth semester and BA education. शिक्षा में प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, जे रूसो फादर इसके कहे जाते हैं नेचुरलिज्म के, और दर्शन की जो प्रकृतिवादी विचारधारा है वो दार्शनिक विचारधाराओं में इसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। प्रकृतिवाद को भौतिकतावाद की भी संज्ञा दी जाती है तथा पदार्थवाद की भी संज्ञा दी जाती है। सबसे पहले हम लोग लेसन ओवरव्यू करेंगे, पाठ का अवलोकन करेंगे, जिसके अंतर्गत लेसन जो है हम लोग इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन ऑफ नेचुरलिज्म, फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, फीचर्स ऑफ नेचुरलिस्टिक करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर, मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ नेचुरलिज्म एंड कंक्लूजन की इन बिंदुओं पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ नेचुरलिज्म की। एरिस्टोटल, रूसो, डार्विन, मॉन्टेस्क्यू, रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि बहुत बड़े समर्थक थे, और इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना भी प्रकृतिवाद के सिद्धांतों के आधार पर ही की थी। बेकन, हाब्स, लैंडमार्क, हक्सले, स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ और श्री अरविंदो घोष नेचुरलिज्म के प्रबल समर्थक माने जाते हैं, एक्सपोनेंट माने जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद का परिचय देंगे। प्रकृतिवादी प्रकृति को सर्वप्रधान मानते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार सृष्टि में प्रकृति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो प्रकृति को पूर्ण शक्तिमान मानते हैं और ये मानते हैं कि उसी के नियमों से और काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से सारे कार्य होते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही पैदा होती है और प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। उनका कहना है कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर। In education, philosophy of naturalism was a revolt against the stereotype education system and against the artificiality of life. जो प्रकृतिवादी दर्शन है, इसका जो प्रारंभ हुआ है वो स्टीरियोटाइप एजुकेशन के विरोध में हुआ है और जीवन में आर्टिफिशियलिटी को, कृत्रिमता को समाप्त करने के लिए हुआ है। Proponent of naturalism believes that it is a self-sufficient entity. According to them, उनके अनुसार नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी। जो प्रकृति है वो अल्टीमेट वास्तविक, वही वास्तविक है, और नेचुरल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड। जो प्राकृतिक संसार है वही वास्तविक संसार है। नेचर एलोन कंसिस्ट ऑफ द आंसर टू ऑल फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम। जो प्रकृति है वो सभी दार्शनिक समस्याओं का हल उसके द्वारा मिल जाता है, उसी में ही समाहित है। Back to the nature is the phrase to watch which naturalism philosophy, मतलब प्रकृति की ओर लौटो, ये फ्रेज जो है वो प्रकृतिवादी दर्शन का महत्वपूर्ण नारा माना जाता है। It does not believe in spiritualism and supernaturalism। ये जो है आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं करते हैं और आस्तिकता में विश्वास नहीं करते हैं। Material world is the real world, ये मानते हैं कि भौतिक संसार ही वास्तविक संसार है। अब हम लोग प्रकृतिवाद की परिभाषा, नेचुरलिज्म की डिफिनेशन के देखेंगे। अकॉर्डिंग टू थॉमस एंड लैंग, नेचुरलिज्म इज अपोज्ड टू आइडियलिज्म। इट सबऑर्डिनेट्स माइंड्स टू मैटर एंड होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इन मटेरियल नॉट स्पिरिचुअल। प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है और ये विश्वास करता है कि अंतिम यथार्थ जो है वो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। According to Russ's views, naturalism is the philosophical position adopted by those who approach philosophy from a purely scientific point of view से। जो प्रकृतिवादी हैं वो ये इस विचारधारा को मानते हैं, जो ऐसे लोग इस विचारधारा को अडॉप्ट करते हैं जो पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों को पर खरे उतरते हैं या वैज्ञानिक सिद्धांतों को सत्य मानते हैं, वो लोग नेचुरलिज्म फिलॉसफी को मानते हैं और उसको अडॉप्ट करते हैं। नेचुरलिज्म का मेन स्लोगन है बैक टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू नेचर। प्रकृति की ओर लौटो और प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत करो। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म की, प्रकृतिवाद के रूपों।
रूप के बारे में। प्रकृतिवाद की 3 फॉर्म्स हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म: फिजिकल नेचुरलिज्म, मैकेनिकल नेचुरलिज्म एंड बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। जब हम फिजिकल नेचुरलिज्म की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि स्टडीज द एक्सटर्नल नेचर पर, बाह्य स्वभाव पर ये जाते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस को ये पदार्थों और प्राकृतिक नियमों के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। लेज मोर स्ट्रेस ऑन एक्सटर्नल देन कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग। नेचर हैज ए कंप्लीट होल्ड ऑन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब प्रकृति का मनुष्य जीवन पर पूर्ण अधिकार है, ऐसा ये मानते हैं। तो सेकेंड फॉर्म है आपका मैकेनिकल नेचुरलिज्म, जिसको हम यांत्रिक प्रकृतिवाद कहते हैं। वो मनुष्य को रिगार्ड्स मैन एज मशीन। यंत्रवादी जो प्रकृतिवाद है वो ये मानता है कि मनुष्य जो है वो यंत्र की भांति है। जिस प्रकार की यंत्र स्वयं कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी जो है वो प्रकृति के द्वारा संचालित है। मनुष्य की जो चेतन सत्ता को ये स्वीकार नहीं करते हैं, और इनका कहना है कि मनुष्य जो है वो यंत्र है और उसका जो निर्माण हुआ है वो मैटर और मोशन दोनों से मिलकर हुआ है। आध्यात्मिक सत्ता जैसी कोई चीज ये नहीं मानते हैं। बिलीव्स इन बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी, ये जो है व्यवहारवादी मनोविज्ञान में विश्वास करते हैं, और मैकेनिकल नेचुरलिज्म की वजह से ही मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जन्म हुआ है। बिलीव्स मैन एज वेल एज माइंड इज मैटर, ये मनुष्य और मस्तिष्क दोनों को पदार्थ के अधीन मानते हैं। साइंस इज ओनली ए डिपेंडेबल फॉर्म ऑफ मैटर, और ये साइंस को मानते हैं कि एक पदार्थ का एक विश्वसनीय रूप है। अब हम तीसरे फॉर्म की बात करते हैं जो कि बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म है, जैविक प्रकृतिवाद है, जो बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इवोल्यूशन, जो कि विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। डार्विन बिलीव्ड इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जीवन के लिए समर्थ का जो अस्तित्व है, ये डार्विन ने कहा था कि मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है इस सृष्टि में, वही सर्वाइव कर पाता है जो फिटेस्ट होता है, जो स्वयं को जो है वह वातावरण के अनुकूल रख लेता है और उसमें वही सर्वाइव कर पाता है। बिलीव्स दैट लाइफ इज एवर चेंजिंग, डायनेमिक एंड ऑलवेज डेवलपिंग। ये लोग ये विश्वास करते हैं कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और निरंतर जो है इसमें निर्माण होता रहता है, निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती रहती है। आवर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन एडजस्टमेंट। इनका ये कहना है कि जो हमारा सर्वाइवल है, जो हमारा अस्तित्व है, वो हमेशा जो है समायोजन पर, एडजस्टमेंट पर ही आधारित होता है। 3 principles according to biological naturalism are adaptation of environment, struggle for existence and survival of the fittest। समर्थ का अस्तित्व और जीवन के लिए संघर्ष और वातावरण के द्वारा अनुकूलन, जीवन के लिए संघर्ष और समर्थ का अस्तित्व, इन 3 बिंदुओं पर ये लोग ज्यादा जोर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। प्रकृतिवाद शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? बिलीव्स दैट एजुकेशन शुड बी इन ए स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट विद द नेचर ऑफ चाइल्ड। ये लोग ये मानते हैं कि जो हमारी शिक्षा है वो बच्चों के स्वभाव के अनुकूल जो है हमारी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। और रिगार्ड्स एजुकेशन एज ए नेचुरल नेसेसिटी, इसको जो है नेचुरल नेसेसिटी मानते हैं कि हमारी जो प्राकृतिक आवश्यकता है। होल ऑफ द लर्निंग कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द चाइल्ड। ये पूरी एजुकेशन को, पूरी लर्निंग को ये एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड मानते हैं, अनुभव पर आधारित मानते हैं। एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इज गिवन टू द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम टू लिव इन नेचर विदाउट कंट्रोल। और फ्रीडम देने की बात करते हैं ये बच्चों को, और उसके साथ ही साथ उन पे ज्यादा कंट्रोल न किया जाए, ऐसा ये मानते हैं। एडवोकेट स्कूल एजुकेशन एंड इज अगेंस्ट बुकिश नॉलेज। स्कूल एजुकेशन को तो मानते हैं और उसको देने की बात करते हैं, लेकिन ये बुकिश नॉलेज के बिल्कुल अगेंस्ट है। सेंसेज आर गेटवे टू नॉलेज। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञान की द्वार है, ऐसा ये मानते हैं। द चाइल्ड शुड बी ट्रेन्ड टू फंक्शन हिज सेंसेज इफेक्टिवली। इसलिए बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को का जो उनका सशक्तिकरण है वो प्रभावशाली ढंग से किया जाना चाहिए। बिलीव्स इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन को हमेशा स्वीकार करते हैं। रियलिटी एंड नेचर आर आइडेंटिकल। नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है वास्तविकता को और प्रकृति को एक समान मानते हैं, और ये मानते हैं कि जो प्रकृति है वही अल्टीमेट रियलिटी है संसार की। उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई विश्वास नहीं है, आध्यात्मिकता में वो कोई भी उनका विश्वास नहीं है।
साइंटिफिक नॉलेज को वो हाईएस्ट वैल्यू देते हैं, और उन्होंने जो वैल्यूज हैं उनको सब्जेक्टिव माना है और रिलेटिव माना है। मतलब हमारा वैल्यूज जो है, बच्चों को मूल्यों की शिक्षा जो है वो मतलब स्कूल में सिलेबस की तरह नहीं देना है, उसको रिलेटिव वे में देना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बच्चों को निगेटिव एजुकेशन की बात इन्होंने कही कि बच्चों को बुरी आदतों से दूर रखा जाए। सत्य बोलना सही है ये नहीं सिखाना है, लेकिन बुरी आदतों से झूठ बोलना खराब है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने कि मतलब कॉन्सिक्वेंसेज के द्वारा, परिणामों के द्वारा बच्चे सीखेंगे तो उनका जो व्यवहार में परिवर्तन होगा वो स्थायी होगा, इस बात को वो मानते हैं। वो वास्तविकता की व्याख्या जो है प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त अंतर्गत करते हैं। वो ये मानते हैं कि प्रकृतिवाद में धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, प्रकृति जो है वो अंतिम सत्ता है। नेचुरलिस्ट्स आर अगेंस्ट द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सिविलाइजेशन, वो नेचर सिविलाइजेशन के कॉम्प्लेक्स नेचर के अगेंस्ट है। उनका ये कहना है कि जो हम लोग सभ्यता और संस्कृति का जो कॉम्प्लेक्स नेचर है, जो जटिला स्वभाव है, उसमें जो है रहकर हम जो है बच्चे का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है, इसलिए ये इसके विरोध में बात करते हैं। वो इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं, जहां पर नॉलेज ऑब्जर्वेशन के द्वारा और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज जो है वो ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्राप्त होता है बच्चों को, और अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। इंडक्टिव मेथड में हम सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, फिर रूल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल टू रूल की बात ये करते हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि नॉलेज को हम सेंसेस के थ्रू दें बच्चों को। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रकृतिवाद के उद्देश्य। सबसे पहले ये बात करते हैं कि सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि बच्चों में स्व अभिव्यक्ति होनी चाहिए। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की ये बात करते हैं कि एजुकेशन के द्वारा बच्चों का जो सर्वाइवल है वो इंश्योर होना चाहिए। enable children to adjust themselves to the environment, बच्चे जो है स्वयं को वातावरण के अनुकूल जो है उनको आगे बढ़ने की शक्ति मिले, वो आगे बढ़ सके। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, बच्चे का स्व का विकास हो, अपना विकास हो सके। और एजुकेशन शुड एम टू डेवलप द इंडिविजुअलिटी ऑफ चिल्ड्रन विदाउट एनी इंटरफेरेंस इन सोसाइटी, मतलब बच्चे का जो विकास है, स्व का जो विकास है, उसका स्वयं का जो विकास है, वो समाज के बिना किसी हस्तक्षेप के होना चाहिए, ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं। एजुकेशन फॉर एडजस्टमेंट की इन्होंने बात कही कि एडजस्टमेंट होना चाहिए, मतलब एजुकेशन ऐसी दी जानी चाहिए जिससे बच्चा जो है हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर सके, ऐसे एजुकेशन दी जानी चाहिए। एजुकेशन हेल्प चिल्ड्रन इन फिजिकल एंड मेंटल एडजस्टमेंट, मानसिक और शारीरिक समायोजन में उसकी मदद करे शिक्षा। एजुकेशन इज रिगार्डेड एज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट, और वातावरण के अनुकूल जो है वो एडजस्ट करने में उसको मदद मिले। अब हम उसके बाद नेक्स्ट है, उसके आगे भी है कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड, जो चाइल्ड एजुकेशन मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की इन्होंने बात कही है कि बाल केंद्रित शिक्षा की इन्होंने बात की है कि बच्चों को जो भी हम शिक्षा दें वो बाल केंद्रित शिक्षा दें। इन्होंने बच्चों को मिनिएचर एडल्ट कहा है। इन्होंने ये कहा कि प्रकृतिवादी शिक्षा में बच्चे का जो है वो प्रमुख स्थान है। रूसो ने कहा कि प्रकृतिवादी शिक्षा के चित्र में बालक का प्रमुख स्थान है, न कि शिक्षक का, न कि शिक्षालयों का, और न तो विषय वस्तु का, बल्कि बालक को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। एजुकेशन टू अचीव प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, जो वर्तमान में और भविष्य की खुशी को दे सके, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन शुड हेल्प टू कल्टिवेट सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड वैल्यूज इन एजुकेशन, बच्चों में वैल्यूज दें। और उसके साथ ही साथ एजुकेशन शुड डेवलप द चाइल्ड इन ए जॉयस रेशनल एंड नेचुरल डेवलपमेंट, मतलब बच्चों में जो रेशनल और नेचुरल डेवलपमेंट को जो आगे बढ़ा सके, डेवलप कर सके, कल्टिवेट कर सके, वो ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। अब हम देखते हैं फीचर ऑफ नेचुरलिस्टिक करिकुलम, प्रकृतिवाद पाठ्यचर्या की क्या विशेषताएं हैं। जब हम पाठ्यचर्या की बात करते हैं तो प्रकृतिवाद जो है वो ने ही बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया है, क्योंकि प्रकृतिवाद की जो शिक्षा है उसने ये हमें बताया कि ये जो है करिकुलम बेस्ड ऑन साइकोलॉजी और इनबॉर्न इंस्टिंक्ट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं जिसको लेकर वो पैदा हुआ है, उन स्वाभाविक जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनके अनुसार हमारा करिकुलम उस पर बेस्ड होना चाहिए। और उसके अलावा बिलीव्स इन द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट,
साइंस सब्जेक्ट पर को देने की ये बात करते हैं। ड्यू इम्पोर्टेंस इज गिवन टू मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज को देने की ये बात करते हैं। और पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है वो शिक्षार्थी की रुचि, उनकी योग्यताओं, उनकी क्षमताओं, उनकी मूल प्रवृत्तियां, उनकी स्वाभाविक क्रियाएं, इन सभी चीजों में ये आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इनका ये मानना था कि बच्चों को फिजियोलॉजी के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, इनको फिजिक्स के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, मैथ्स के बारे में, जियोलॉजी के बारे में होना चाहिए, होम साइंस के बारे में बताना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बताया जाना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, और लैंग्वेज के बारे में, लिटरेचर के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस इज गिवन टू इम्पोर्टेंस इन द करिकुलम, दिस बिकॉज आवर प्रेजेंट इज डिफाइंड बाय आवर पास्ट। ये पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी देने की, इंपॉर्टेंस देने की बात करिकुलम में करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट है वो पास्ट से ही डिफाइन होता है। क्योंकि हम भूतकाल में की गई जो हमारी गलतियां हैं उससे हम शिक्षा लेते हैं और उसको भविष्य में नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इज डिफाइंड बाय आवर पास्ट। दे बिलीव दैट हिस्ट्री एंड सोशल स्टडीज शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम, और इसीलिए उनका मानना है कि हिस्ट्री और सोशल स्टडीज को करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए। नेचुरलिज्म एडवोकेट्स द इंक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम दैट प्रमोट्स सेल्फ प्रिजर्वेशन, जो सेल्फ प्रिजर्वेशन को आगे बढ़ा सकें, स्व संरक्षण को आगे बढ़ा सकें, ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इन नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद में शिक्षण की विधियां या शिक्षण के तरीके, मेथड्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसने क्या क्या रिजेक्ट किया है। इट रिजेक्ट्स रिजिड टीचिंग मेथड्स, रिजिड जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो रिजिड टीचिंग मेथड्स हैं उनको इन्होंने दूर करने की बात की है। एक तरह यूनिफॉर्मिटी को इन्होंने दूर करने की बात की, एक तरह की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग को रिजेक्ट करने की बात कही है कि जो परंपरागत शिक्षण की विधियां चली आ रही हैं उसको इन्होंने दूर करने की बात कही है, छोड़ने, रिजेक्ट करने की बात कही है। इन्होंने कहा है कि डज नॉट फेवर क्लासरूम टीचिंग की को ज्यादा ये फेवर नहीं करते हैं। गिव योर पीपल टू वर्बल लेसन, दे शुड बी टॉट बाय देयर एक्सपीरियंस, नो वर्बल लेसन, दे शुड बी टॉट बाय देयर एक्सपीरियंसेस अलोन इज व्हाट रूसो सेड। रूसो ने क्या कहा है कि अपने शिक्षार्थियों को कोई भी वर्बल लेसन मत दीजिए, उनको अपने अनुभवों से पाठ पढ़ने का मौका दीजिए, उनके अनुभव स्वयं उनको पाठ पढ़ाएंगे, ये रूसो ने कहा है। इन्होंने इट लेज इम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, और ये चीजें जो है वो लर्निंग बाय डूइंग को इम्फेसिस देते हैं। नेचुरलिस्ट बिलीव्स दैट चिल्ड्रन शुड बी encouraged टू डिस्कवर थिंग्स ऑफ देयर ओन, डिस्कवरी मेथड को इन्होंने करने की बात कही है, और इन्होंने कहा है कि बच्चे जो है वो इससे चीजों को डिस्कवर करने की ओर प्रेरित होंगे। तो उन्होंने डायरेक्ट मेथड की बात की, प्रत्यक्ष विधि की बात की, लर्निंग बाय डूइंग की बात की, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस की बात की, इन्होंने लर्निंग बाय प्लेवे मेथड की बात की, इन्होंने ह्यूरिस्टिक मेथड की बात की, इन्होंने डाल्टन मेथड की बात की, इन्होंने मॉन्टेसरी मेथड की बात की, और इन्होंने ऑब्जर्वेशन मेथड की बात कही है। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरलिज्म एंड टीचर की, प्रकृतिवाद और शिक्षक की। टीचर प्लेज द रोल ऑफ द ऑब्जर्वर इन ए नेचुरलिस्टिक एजुकेशन स्कीम। जैसा कि हम लोग अभी पहले से ही देखते आ रहे हैं कि जो नेचुरलिज्म है वो ये मानते हैं कि बच्चों का प्रमुख स्थान होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात वो करते हैं, इसलिए टीचर का रोल केवल उन्होंने ऑब्जर्वर की भांति ही माना है, और उन्होंने टीचर का रोल, टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड, उन्होंने ये माना है कि टीचर का काम क्या होना चाहिए कि बच्चों को फैसिलिटेट करे, मतलब उनको सीखने में उनकी सहायता करे, ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि मतलब वो उसका जो कार्य है वो पर्दे के पीछे से होना चाहिए, और वो मतलब वो जो भी जानकारी दे, जो भी उसके विचार हैं, जो भी आदर्श है, वो सारी चीजें जो है वो बच्चों को दे, चरित्र निर्माण की शिक्षा दे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से, पर्दे के पीछे से उसका कार्य होना चाहिए। टीचर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। टीचर को सबसे पहले जो है वो बच्चों को समझना चाहिए और उसके विकास और अभिवृद्धि में उसकी सहायता करनी चाहिए। टीचर्स रोल शुड बी दैट ऑफ ए स्टेज सेटर। मैंने आपको बताया कि पर्दे स्टेज सेटर की उसकी भूमिका होनी चाहिए, पर्दे के पीछे से उसकी भूमिका होनी चाहिए।
कि बच्चा कौन सा गुण प्राप्त करेगा, स्वयं जो भी प्राप्त करेगा वो स्वयं प्राप्त करेगा, लेकिन शिक्षक द्वारा जो है उसको हमेशा जो है वो फैसिलिटेटर का काम करना है शिक्षक को, ऐसा इन लोगों का मानना है। He should be able to provide material and environment to facilitate the development and learning of the child। टीचर को हमेशा जो है मटेरियल प्रोवाइड करना है, पदार्थों को देना है, और उसको इन्वायरमेंट देना है, वातावरण क्रिएट करके देना है, और जिससे कि लर्निंग को फैसिलिटेट किया जा सके, लर्निंग को आगे बढ़ाया जा सके, ऐसा काम टीचर का होना चाहिए। अब अगर हम नेचुरलिज्म एंड चाइल्ड की बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि प्रकृतिवादियों ने बालक को मुख्य स्थान दिया है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात उन्होंने कही है। अब हम देखते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ नेचुरलिज्म, और अगर विद्यालय की हम बात करें तो उन्होंने विद्यालय का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए कि बच्चे के स्वाभाविक विकास में वो मदद कर सके, ऐसा मतलब विद्यालय होना चाहिए। और उन्होंने बच्चे के स्वाभाविक विकास के लिए उचित वातावरण देने की बात कही है। प्रकृतिवादी जो है वो स्व अनुशासन पर ज्यादा बल देते हैं, और विद्यालय ऐसा होना चाहिए जो जहां पर बच्चे जो है वो उनके मतलब जीवन के जो गलत प्रभाव, हानिकारक प्रभाव है, उनसे बच्चों को दूर किया जा सके। अब हम लोग बात करते हैं मेरिट्स की, कि प्रकृतिवाद के गुण कौन कौन से हैं। इट प्रोवाइड्स प्रेजेंट्स ए रिफ्रेशिंग एंड ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग एंड लर्निंग। जो प्रकृतिवादी विचारधारा है उसने हमारे सामने एक मानवतावादी दृष्टिकोण जो है दिया है, किसके लिए, शिक्षण और अधिगम के लिए दिया है। Here children are treated as equal by adults। इन्होंने बच्चों को जो है वो एडल्ट्स की तरह ट्रीट करने की बात कही है। Their personality and individuality is respected। उनके स्व को और उनके व्यक्तित्व को सम्मान देने की बात कही गई है। Discipline comes in the self-imposed form rather than by constant correction or harsh attitude by adult interference। उन्होंने डिसिप्लिन, इनर डिसिप्लिन की बात कही है कि उसको मतलब बच्चे में सेल्फ इम्पोज आएगी, स्व अनुशासन की इन्होंने बात कही है कि अगर हम कांस्टेंट बच्चों को करेक्शन करते रहे, निरंतर जो है वो बच्चों को सुधारते रहें, और उनकी जो हार्श एटीट्यूड अगर हमारा होता है बड़ों का, तो वो जो है वो बच्चों के विकास में बाधक बनता है। इसलिए जो डिसिप्लिन आनी चाहिए वो सेल्फ जो है वो बच्चों को दी जानी चाहिए, कभी भी उनको दंड नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा उन चिल्ड्रन शुड नेवर रिसीव पनिशमेंट, और उनको फ्रीडम दिया जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। चिल्ड्रन शेयर फ्रीडम एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ एडल्ट्स। चिल्ड्रन जो है अपनी स्वतंत्रता को और अपनी जिम्मेदारियों को एडल्ट्स के साथ शेयर करें, ऐसा ही इनका मानना है, ये गुण है। अब हम डिमेरिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले इट इग्नोर्स द स्पिरिचुअल एंड मोरल साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। ये जो है आध्यात्मिकता को बिल्कुल ही इग्नोर करता है, और जो हमारा नैतिक पक्ष है, मनुष्य स्वभाव का जो नैतिक पक्ष है और जो आध्यात्मिक पक्ष है, उसकी ये बिल्कुल अवहेलना करता है। दर्शन के रूप में प्रकृतिवाद हमें जीवन का कोई ठोस आधार नहीं देता। प्रकृतिवादी भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं, और उनका जो मापदंड है वो भी भौतिक है, सुख की जो कल्पना है वो भी भौतिक है। Its tenets are applicable to all the children irrespective of their individual differences। individual differences के अलावा इन्होंने सभी बच्चों को एक जैसा माना है। और sometimes it is not practical to apply principle of naturalistic approach to education in practical situation। कभी कभी प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो है वो प्रकृतिवाद के नियमों को, प्रकृतिवाद के सिद्धांतों को लागू करना संभव नहीं हो पाता है। नेचुरलिस्टिक एजुकेशन प्रैक्टिसेज आर हार्ड टू फॉलो इन अर्बन एरिया। दिस इज बिकॉज स्कूल्स इन अर्बन एरियाज आर क्राउडेड, नॉइजी एंड आर लोकेटेड इन डेंसली पॉपुलेटेड लोकेलिटी। जो भौतिकवादी शिक्षा है वो उसको जो है वो अर्बन एरियाज में देना जो है वो संभव नहीं हो पाता है। ये इसलिए क्योंकि ये जो अर्बन एरियाज में चीजें क्राउडेड होती हैं, शोरगुल में सिचुएटेड होते हैं स्कूल, इसलिए जो है वो हम प्राकृतिक वातावरण उनको नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। दिस अप्रोच इज नॉट सुटेबल फॉर ए वास्ट अमाउंट ऑफ लर्निंग विच इज नीडेड इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। ये जो नेचुरलिस्टिक अप्रोच है
ये कई बार जो है जब हमें बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस कवर करना होता है तो और कम समय होता है तब इसको लागू करना संभव नहीं हो पाता है। समटाइम्स इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू अप्रोच लर्निंग एट ए लेजरली पेस थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड अनएडेड बाय बुक, क्योंकि ये बुकिश नॉलेज की अवहेलना करते हैं, इसलिए जो है ये संभव नहीं हो पाता है, कभी कभी ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है कि बच्चों को इस तरह से शिक्षा दी जाए जिसमें बुक ना हो और जिसको बहुत ही लेविसली वे में, लेजरली वे में जिसको बच्चों को दिया जाए। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रकृतिवाद का निष्कर्ष। फिलॉसफी ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू द लर्नर व्हिच इज यूनिक। जब हम दर्शन में प्रकृतिवादी दर्शन की बात करते हैं तो इसके अपने गुण और दोष हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसने लर्नर को, अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता प्रदान कर दी है की है, जो कि अपने आप में ही यूनिक है। This approach has affected modern education and methods of teaching in an inconsiderable way. इसने जो है वो शिक्षा को और शिक्षण विधियों को अफेक्ट किया है और मॉडर्न एजुकेशन को भी। It aims to make teaching real, interesting and meaningful. इसने शिक्षण को वास्तविक बना दिया है, इंटरेस्टिंग बना दिया है और अर्थपूर्ण बना दिया है। It also does good to society by rejecting something. और इसने रिगार्डलेस ऑफ ऑल इट्स मेरिट्स देयर एग्जिस्ट सर्टेन डिमेरिट्स एंड सम ऑफ इट्स सजेशन माइट नॉट बी प्रैक्टिकल टू अप्लाई। इसके गुण होते हुए भी कई इसके ऐसे दोष हैं जिनको कि हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इट टेंड्स टू इग्नोर द आइडियल्स एंड पर्पज ऑफ लाइफ, इट ब्रिंग्स एवरीथिंग टू मटेरियलिज्म एंड गिव्स नो प्लेस टू स्पिरिचुअल वैल्यूज। इसने जो है हमारे आदर्शों की, जीवन के उद्देश्यों को इग्नोर किया है, की उपेक्षा की है और सभी चीजों को इसने जो है वो भौतिकता की ओर ये ले गया है, स्पिरिचुअल वैल्यूज को कोई भी स्थान इसने नहीं दिया है, इसलिए जो है हम लोग इसकी आलोचना करते हैं। धन्यवाद। अभी मैंने आपके समक्ष प्रकृतिवादी शिक्षा, नेचुरलिज्म इन एजुकेशन के ऊपर प्रकाश डाला है, जिसमें आपने देखा कि विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रकृतिवाद शिक्षा दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है और प्रकृतिवाद में प्रकृति ही सब कुछ है और एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर। ये इन्होंने माना है कि सभी चीजें प्रकृति से आती हैं और प्रकृति में ही विलीन हो जाती हैं। फॉलो टू दी नेचर, प्रकृति का अनुसरण करो, ये सारी चीजें जो है प्रकृतिवाद मानते हैं। इन्होंने अनेक शिक्षण विधियों को दिया है, इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है। इस तरह से मैंने आपके समक्ष प्रकृतिवाद के ऊपर चर्चा की है। आशा है आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।